हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर चलिए आज हम उन वीर क्रांतिकारी को याद करते हैं जिनके कारण आज हमारा देश आज़ाद है। उन क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र के जो क्रांतिकारी, उनका नाम खुदीराम बोस था। उनके महान बलिदान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी जिनको 18 साल की उम्र में ही फांसी की सजा दी गई थी और उन्होंने हंसते हंसते फांसी की सजा को स्वीकार किया था। तो चलिए उनके बारे में हम विस्तार में चर्चा करते हैं और उन महान क्रांतिकारी को याद करते हैं। तो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में जन्मे खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम त्रिलोकनाथ बोस था, जो कि एक तहसीलदार थे। इनकी माताजी का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था और इनकी खुदीराम बोस की 3 बड़ी बहनें भी थी। माता पिता के निधन के बाद बड़ी बहन ने ही इनकी देखभाल किया। माता पिता का निधन जब हुआ तो खुदीराम बोस की उम्र सिर्फ 6 वर्ष की थी। तो आगे की शिक्षा इन्होंने 9वीं क्लास तक प्राप्त किया, क्योंकि इसके बाद इन्होंने क्रांति का रास्ता में ही जुड़े हुए। उस समय अरविंदो घोष वंदे मातरम अखबार के लेखक के रूप में काम कर रहे थे, जिनका लेख बंगाल और पूरे देश में बहुत प्रचलित था। इनके लेख एक चिंगारी की काम करता था, देश के युवाओं, बंगाल के युवाओं को क्रांति की राह पर ले जाने के लिए, आजादी का सही मतलब बताने के लिए। तो खुदीराम बोस ने सबसे पहले रेवोल्यूशनरी पार्टी ज्वाइन किया। रेवोल्यूशनरी पार्टी में वो पर्चे बांटने का काम करते थे, वह पर्चे जो अंग्रेजों के खिलाफ उनके जुल्म को दिखाते थे। इसी कारण उनको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया जब उनकी उम्र 15 साल की थी। उसके बाद खुदीराम बोस ने 1905 में युगांतर पार्टी को ज्वाइन किया। युगांतर पार्टी के बाद उन्होंने अनुशीलन समिति का हिस्सा वो बने। अच्छा, उस समय एक जज थे जिनका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। ये क्रांतिकारियों पे बहुत जुल्म किया करते थे। उनको कोड़ों की सजा देना, उनको गिरफ्तार कर लेना, अन्य प्रकार की सजा भी ये दिया करते थे। किंग्सफोर्ड की अदालत के बाहर सुशील सेन नाम के एक क्रांतिकारी को 15 कोड़े मारने की सजा दी गई, जो फैसला किंग्सफोर्ड ने दिया था। तो इस फैसले के खिलाफ अनुशीलन समिति के सभी सदस्य किंग्सफोर्ड के खिलाफ खड़े हो गए और उस पर नाराजगी जताई। तो इसी के बाद इनको मारने का प्लान बनाया गया। तो अनुशीलन समिति में यह फैसला हुआ कि किंग्सफोर्ड की हत्या में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों को ही भेजा जाएगा। तो इसका जो प्लान हुआ कि 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की बग्गी पर हमला किया गया, जिसमें खुदीराम बोस ने बम चलाया था। लेकिन उसमें किंग्सफोर्ड तो नहीं, लेकिन बैरिस्टर प्रिंजल की पत्नी और उनकी बेटी मारे गए थे। और इस घटना के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों ही भाग गए। लेकिन एक स्टेशन पर खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है, प्रफुल्ल चाकी वहां से भाग जाते हैं। अब खुदीराम बोस जब पकड़े गए, उनके पर मुकदमा चलाया जाता है 21 मई 1908 को, और उसमें यह फैसला आता है कि उनको फांसी दी जाएगी। ठीक है, यह फैसले को चुनौती हाई कोर्ट में दी जाती है 8 जुलाई को, लेकिन अपील को खारिज भी कर दिया उस जज ने 13 जुलाई को। जानते हैं, जब जज ने फांसी की सजा का ऐलान किया था तो उस समय खुदीराम बोस मुस्कुरा रहे थे। ये होती बहादुरी। जज साहब ने खुदीराम बोस से पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या आपको मेरा फैसला समझ में आया? तो खुदीराम बोस ने क्या कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मुझे आपका फैसला समझ में आया, लेकिन अगर आप मुझे एक मौका दें
तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि मैं आपको भी, मुझे अगर मौका मिला तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूँ। ये खुदीराम बोस ने कहा था। ये होते हैं सच्चे क्रांतिकारी। सोच सकते हो कि मात्र उनकी उम्र कितनी रही? 18 वर्ष, जब ये सब घटनाएं हो रही थी। खुदीराम बोस को जो फांसी की सजा 11 अगस्त 1908 को हो गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने भी खुद को गोली मार ली, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लगी। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये दोनों ने साबित कर दिया कि बलिदान और त्याग की इनकी कोई उम्र नहीं होती। कम उम्र में इन्होंने वो कारनामा करके दिखाया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते थे। और ताज्जुब की बात है, इस घटना को 100 साल से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन आज कई लोग इनके बारे में जानते ही नहीं है। शायद हमको किताबों में इनके बारे में पढ़ाया ही नहीं गया है, तो जानेंगे कैसे? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जैसे क्रांतिकारियों द्वारा ही हमारे देश को आज़ादी मिली। ऐसे वीर क्रांतिकारियों को हमारा नमन है। और इस छोटी सी वीडियो में इन महान क्रांति के बारे में विस्तार से बता पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना भी हम कवर कर पाए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो एक बार फिर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मिलते हैं हम एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए। जय हिंद।